नमस्कार दोस्तों, प्रोविंस जीएस सिस्टम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष बेहद ही इम्पोर्टेंट पार्ट भारत के प्रमुख जलप्रपात जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं विद ट्रिक्स आपको मैंने याद कराऊंगा, क्योंकि आपको रटने से एक लंबे समय तक याद नहीं रख सकती, लेकिन मैं आपको विद ट्रिक्स याद कराऊंगा जो कि आप ट्रिक के माध्यम से एक लंबे समय तक क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल का यही ट्रिक टैग है कि रटना छोड़ो दोस्तों, अब हम ट्रिक से एक लंबे समय तक क्वेश्चंस को याद कर पाएंगे। आपको सबसे पहले भारत के प्रमुख जलप्रपात, उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ चूलिया जलप्रपात, उसके बाद में शिव समुद्रम, उसके बाद में गोकक जलप्रपात, उसके बाद में येन्ना जलप्रपात, उसके बाद में बिहार जलप्रपात, उसके बाद में धुआंधार जलप्रपात, उसके बाद में हुंडरू जलप्रपात और जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात। साथियों, ये जो क्वेश्चंस हैं सभी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लिए गए हैं और आप लोग विद ट्रिक्स से देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले है इसमें चूलिया जलप्रपात। तो क्वेश्चंस ये होता है कि चूलिया जलप्रपात है किस नदी पे है? तो हम कहेंगे चंबल नदी पे। कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे। आप इसे कैसे याद करें? अब हमें रिलेट करना सीखें कैसे। तो देखो, चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है? चंबल नदी पे। तो आप इसे रिलेट करें। देखो, ये चा से स्टार्ट है चूलिया, और ये जो आंसर है ये चंबल, ये भी चा से ही स्टार्ट है, चंबल नदी। चा से चूलिया जलप्रपात और चा से चंबल नदी। तो आप साथियों इस तरीके से इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। देखो, चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है? हम कहेंगे चंबल नदी पे। चा से चंबल और चा से चूलिया जलप्रपात। आप इसे आसानी से एक लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको किस तरह से आपको एक ट्रिक के माध्यम से एक लंबे समय तक आपको याद रखना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, आपको सिंपली याद हो गया होगा चा से चूलिया जलप्रपात और चा से चंबल नदी। तो जो चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पे है? चा से चूलिया और चा से चंबल नदी पे है। हम कहेंगे चंबल नदी पे है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है? तो हम कहेंगे कावेरी नदी पे। कहाँ पे है? जो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है? कावेरी नदी पे। कहाँ पे है? कावेरी नदी पे। तो देखो, शिव समुद्रम क्या है? शिव समुद्रम। तो आप रिलेट करें, शिव भगवान शिव हैं, भगवान शिव हैं, तो ये क्या है? भगवान शिव। तो शिव समुद्र कहाँ पे? कावेरी नदी पे। आप इसे रिलेट करना सीखें, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी भगवान शिव से ही एक अर्थ होता है। कावेरी का भगवान शिव से ही अर्थ होता है। तो शिव समुद्रम कहाँ पे है? कावेरी नदी से। तो क्वेश्चंस बताएंगे हम कि जो शिव समुद्रम जलप्रपात है किस नदी पे बहता है? तो हम कहेंगे कावेरी नदी। किस पे? कावेरी नदी। तो आप इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है गोकक जलप्रपात। कौन सा है? गोकक जलप्रपात। साथियों, गोकक जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो हम कहेंगे गोकक नदी। तो ये तो आपको स्वयं ही याद हो जाएगा, क्योंकि गोकक, गा से गोकक जलप्रपात और गा से गोकक नदी पे ही इसे बनाया गया है। गोकक जलप्रपात को गोकक नदी पे ही बनाया गया है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि गोकक जलप्रपात है किस नदी पे बनाया गया है? तो हम कहेंगे गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे बनाया गया है। तो यहाँ पे भी गोकक है और यहाँ पे भी गोकक है। इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद में येन्ना जलप्रपात। येन्ना जो जलप्रपात है ये किस नदी पे है? तो हम कहेंगे नर्मदा। किस नदी पे है? नर्मदा। तो किस तरीके से याद करें? आप इसे यहाँ रिलेट करें। देखो, येन्ना को हम एक तरीका से याद करें। येन्ना मतलब ये नहीं, इसे ये लिख रही येन्ना जलप्रपात। येन्ना जलप्रपात। येन्ना जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा नदी। किस पे? नर्मदा। तो येन्ना जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा। तो येन्ना यानी अर्थ निकालो, 2 से 3 बार कहे येन्ना 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 येन्ना। तो येन्ना मतलब ये नहीं, तो कौन? नर्मदा। नर्मदा। येन्ना ये नहीं, येन्ना का अर्थ होता है ये नहीं। येन्ना 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 3 से 4 बार रिलेट करें तो येन्ना का मतलब है येन्ना यानी ये नहीं, तो कौन? यानी नर्मदा। कौन? नर्मदा नदी। ये नहीं तो कौन? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पर बहती है येन्ना। आपको याद हो गया होगा। उसके बाद में बिहार जलप्रपात।
कौन सा है? बिहार जलप्रपात किस नदी पे है? तो बिहार जलप्रपात है टोंस नदी पर। किस पे? टोंस नदी पे। तो देखो इसे रिलेट करें दोस्तों, जो बिहार जलप्रपात है कौन सी नदी पे? टोंस नदी पे। कौन सा? टोंस नदी। देखो बिहार, आप इसे बी को आगे हटाओ, हार, वो हार गई, वे हार यानी हार गए। कब हारे? जब उन्होंने टोंस नदी यानी टॉस जीता था, फिर भी उन्होंने क्या? फील्डिंग ली, तो वे हार यानी वे हार गए। कब हारे? जब उन्होंने टॉस जीत लिया था तब वो हार गए। तो बेहार नदी यानी बेहार यानी वो हार गए, यानी वो टीम हार गई। बेहार यानी वो टीम हार गई। बेहार कब? जब उन्होंने टॉस जीता था। तो इस तरीके से बेहार वो टीम हार गई। कब? जब उन्होंने टॉस जीता था। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बिहार जो जलप्रपात है, बेहार, हम इस तरीके से यहाँ से तोड़ देंगे इसे, हारना या जीतना। तो वे हार गए। कब हारे? जब टॉस जीता था उन्होंने, फिर भी वो हार गए। ठीक है साथियों, मैं आपको एक लंबे समय तक याद कराने के लिए समय समय पर ट्रिक्स की सहायता लेता हूं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के समय पर आपको तुरंत हिट करे और आपका 1 या 2 नंबर बढ़ जाए। साथियों, मेरा और हमारी प्रोविंस जीएस स्टडी पूरे ग्रुप का आपका यही एकमात्र टारगेट रहता है कि एक लंबी समय तक आप क्वेश्चंस को याद रखें। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे चलते हैं। आगे बाद में धुआंधार जलप्रपात का जो नदी है वो नर्मदा नदी है। धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पे बहता है। कहाँ बहता है? नर्मदा नदी पे बहता है। कहाँ बहता है? नर्मदा नदी पे बहता है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है हुंडरू जलप्रपात। क्या है? हुंडरू जलप्रपात। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो हुंडरू जलप्रपात है ये किस नदी पे है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे है? स्वर्णरेखा नदी पे है। तो आप किस तरीके से याद करेंगे? देखो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी। हुंडरू नाम का जो व्यक्ति है, हुंडरू नाम का एक व्यक्ति, हम सपोज कर लेते हैं हुंडरू एक व्यक्ति का नाम है। तो हुंडरू नाम का जो व्यक्ति है स्वर्णरेखा यानी सोना बहुत पहनता है। स्वर्ण यानी सोना बहुत पहनता है। इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हुंडरू नाम का व्यक्ति स्वर्ण यानी सोना बहुत पहनता है या सोना बहुत पसंद करता है। तो हुंडरू नामक एक व्यक्ति है, वो क्या करता है? सोना बहुत पहनता है। सोना बहुत पहनता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये भी ट्रिक आपको याद हो गई होगी। उसके बाद में जोग या गरसोप्पा नदी, ये है शरावती नदी पर। जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है ये कहाँ पे है? शरावती नदी पे। देखो जोग या गरसोप्पा, तो गरसोप्पा से गपशप याद करते हैं। गरसोप्पा से क्या करेंगे? गपशप, गप सड़ापे मांगना। तो किससे? शरावती। तो शरावती नाम की कोई व्यक्ति है, महिला है, उसे गरसोप्पा यानी गपशप कर रहे हैं शरावती नदी यानी गप्पे मार रहे हैं शरावती नदी यानी शरावती नाम की किसी महिला से। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। या जोग या गरसोप्पा नदी आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है वो शरावती नदी पर बनाया गया है। तो साथियों, विद ट्रिक्स मैंने आपके समक्ष ये सेशन रखा। मुझे उम्मीद है हमारा सेशंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा और हमारा जो ट्रिक्स बताई गई हैं उनके माध्यम से आप एक लंबे समय तक हमारी ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चंस को याद रख सकोगे। साथियों, हमारा एक ही नारा है या एक ही हमारा टैग है कि आप एक लंबे समय तक ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को याद रख सकें, जिससे कि आपको याद रखने में सहूलियत हो। तो प्रोविंस जीएस स्टडी की तरफ से आप सभी लोगों को जो ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। यदि आप सभी को हमारी वीडियोस या हमारी सेशंस अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।